बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू आर फाइन। आज का जो हमारा क्वेश्चन है ये रिकॉर्डिंग है HPLC और GC के। ठीक है, HPLC में आपको पढ़ा रहा था। इसका ये क्वेश्चन है कि ऐसे कौन से केमिकल्स हैं जो कि HPLC तो सेपरेट कर देती है मगर GC नहीं करती। विच टाइप ऑफ केमिकल कैन बी सेपरेटेड ऑन HPLC बट नॉट GC। ये 3-4 दफ़े पेपर में रिपीटेड है, जिनकी एनालिटिकल स्पेशलाइजेशन है MSc केमिस्ट्री पार्ट 2 या BS 7-8 सेमेस्टर में जिन्होंने एनालिटिकल स्पेशलाइजेशन रखी हुई है उनके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन रीज़न वाला है, हटके है ज़रा, तो इसके हवाले से मैंने मटेरियल काफ़ी लिखा है। तो अगर ये 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है तो डेट्स इनफ। सबसे पहले HPLC का बताया। HPLC एक सेपरेशन टेक्निक है जिसमें हम सॉलिड या लिक्विड सैंपल को क्रोमेटोग्राफिक कॉलम में से रन करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ लिक्विड मोबाइल फेस। इसलिए इसे हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी इसलिए कह रहे होते हैं कि इसमें मोबाइल फेस क्या होती है, लिक्विड होती है। अच्छा, HPLC की जो बेसिस ऑफ सेपरेशन है, ठीक है, वो क्या है? अ सैंपल इज सेपरेटेड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स, यानी सैंपल अपने आप को अपने कंपोनेंट्स में क्या करता है, सेपरेट करवाता है विद ऑन द बेसिस ऑफ देयर अफिनिटीज़। ये मैं पहले भी बार बार लाइन बोल चुका हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेटिव अफिनिटीज़ या रिलेटिव इंट्रैक्शन विद द स्टेशनरी फेज एंड द मोबाइल फेज। अगर तो जो सैंपल कंपोनेंट्स हैं उनकी अफिनिटी इंट्रैक्शन स्टेशनरी फेज के साथ ज़्यादा होगी तो वो क्या करेंगे, कॉलम में रिटेन रहेंगे, उनका रिटेंशन टाइम इंक्रीज़ होगा। जिनकी अफिनिटी कम होगी वो मोबाइल फेस के साथ तेज़ी से कॉलम से गुजर जाएंगे। ठीक है, अब मोड्स ऑफ सेपरेशन कौन सी है जी? HPLC में देखो, HPLC इज़ यूज आइदर इन लिक्विड सॉलिड एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफिक मोड और लिक्विड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफिक मोड। अगर तो हमारे पास मोबाइल फेस भी लिक्विड है, सैंपल भी लिक्विड है, तो क्या होगा, पार्टीशन होगी। ठीक है, अगर तो मोबाइल फेस तो लिक्विड ही रहेगा, लेकिन जो हमारा सैंपल है वो सॉलिड हो गया तो लिक्विड सॉलिड एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी होगी। अच्छा, हाईली पोलर मटेरियल आर बेस्ट सेपरेटेड बाय यूजिंग पार्टीशन। जो कि हाईली पोलर होंगे ना मटेरियल, हाईली पोलर सैंपल होंगे, वो अगर हम पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी के थ्रू सेपरेट करवाएं तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से क्या होंगे, सेपरेट होंगे। अब जो नॉन पोलर होंगे वो एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी से क्या होंगे, ज़्यादा अच्छे तरीके से क्या होंगे, सेपरेट होंगे। ठीक है, इन जनरल देर आर 3 प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल कंपाउंड कैन बी यूज्ड टू HPLC सेपरेशन। यानी सेपरेशन जो HPLC में होती है वो नॉर्मली 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है। फर्स्ट इज़ पोलैरिटी, सेकंड इज़ चार्ज, थर्ड इज़ साइज़। ठीक है, सेपरेशन बेस्ड ऑन पोलैरिटी। अगर तो जो है मॉलिक्यूल उसकी सिमिलर पोलैरिटी के यानी क्रोमेटोग्राफिक पोलैरिटी के साथ उसकी पोलैरिटी सिमिलर है तो वो क्या करेगा, अट्रैक्ट होगा। ठीक है, अट्रैक्ट होगा तो वो क्या होगा उसकी, यानी देखो मैं सिंपली आपको बताता हूँ, जो स्टेशनरी फेज़ है अगर तो सैंपल की उस यानी सैंपल भी नॉन पोलर और स्टेशनरी फेज़ भी नॉन पोलर है तो सैंपल जो उनसा है वो स्टेशनरी फेज़ के साथ ज़्यादा रहेगा, रिटेंशन टाइम इंक्रीज़ होगा, वो ज़्यादा टाइम लगाएगा इल्यूट होने में, यानी सैंपल अपने कंपोनेंट में सेपरेट होने में ज़्यादा टाइम लगाएगा। अच्छा, फॉर सेपरेशन बेस्ड ऑन चार्ज, लाइक चार्ज में रिपेल, और लाइक चार्जेस जो उनसे होते हैं हमको पता है रिपेल करते हैं जो सेम चार्जेस होते हैं, और अपोजिट चार्जेस क्या होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। सेपरेशन बेस्ड ऑन साइज, इन दिस केस सिमिलर मॉलिक्यूल क्या होंगे, पेनिट्रेट कर जाएंगे। क्या करेंगे, पेनिट्रेट कर जाएंगे। ठीक है, पोर्स में ऑन देयर पैसेज थ्रू दी बेड, जो बेड है उसके पोर्स पे क्या कर जाएंगे,
पेनिट्रेट कर जाएंगे, और लार्ज साइज मॉलिक्यूल जो होंगे वो मे ओनली पेनिट्रेट पोर्स अबव द सर्टन साइज, सो दे स्पेंड लेस टाइम। जो कि लार्ज साइज मॉलिक्यूल होंगे वो लेस टाइम कॉलम में गुजारेंगे एज़ कम्पेयर टू स्मॉल साइज मॉलिक्यूल। ठीक है, और जो लार्ज साइज़ आपके मॉलिक्यूल होंगे वो ज़्यादा जल्दी इल्यूट हो जाएंगे। अगर वो कम टाइम गुजारेंगे यानी उनका रिटेंशन टाइम कम होगा तो वो ज़्यादा जल्दी से क्या हो जाएंगे, इल्यूट हो जाएंगे। अच्छा, कौन कौन सी ऐसी टाइप्स हैं केमिकल की जो कि हम HPLC से सेपरेट कर सकते हैं? HPLC इज़ ऑप्टिमम फॉर द सेपरेशन ऑफ chemical and biological component that is non-volatile. Non-volatile मीन जिनको जो इजीली वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होते। HPLC कहाँ पे? रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, रूम टेम्परेचर से लेकर सॉल्वेंट टेम्परेचर तक हम क्या कर सकते हैं, इसको ऑपरेट करवाते हैं। थर्मली लेबाइल कंपाउंड जो कि अनस्टेबल हों, हीट के साथ क्या हो जाए, डिकम्पोज हो जाए, ऐसे केमिकल हम सेपरेट करवाते हैं, एनालाइज करवाते हैं बाय HPLC। सो इन जनरल नॉन वोलेटाइल एंड थर्मली अनस्टेबल कंपाउंड जो हैं उसको हम HPLC के थ्रू यानी कि सेपरेट करवाते हैं, और उनको हम GC के थ्रू नहीं सेपरेट, क्योंकि GC में हाई टेम्परेचर हम यूज़ कर रहे होते हैं। हम सैंपल को क्या करते हैं, हम सैंपल को वेपराइज करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो मोबाइल फेज़ होती है वो गैस होती है। ठीक है, वहाँ पे उस गैस से उस जो मोबाइल फेज़ है हमारी, उस गैस से क्या करना होता है, सैंपल के कंपोनेंट को इन गैसियस फॉर्म कैरी ओवर करना होता है, सॉल्वेंट कॉलम में से गुजारना होता है और उसकी इल्यूशन करानी होती है। ठीक है, इसलिए अगर हम उसको हीट करेंगे ना सैंपल को, जो थर्मली अनस्टेबल होगा वो डिकम्पोज हो जाएगा। अगर डिकम्पोज हो गया, ठीक है, अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो गया तो आपकी सेपरेशन तो गई, सेपरेशन तो कोई फ़ायदा नहीं। सम टिपिकल एग्जांपल ऑफ केमिकल। अब कौन कौन से ऐसे केमिकल हैं जो कि HPLC के थ्रू हम सेपरेट करवा सकते हैं? देखो, फार्मास्यूटिकल में देखो एस्पिरिन है, ठीक है, स्टेरॉइड्स हैं, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स हैं जिनको हम सेपरेट करवाते हैं, सोडियम क्लोराइड, KCl, पोटाशियम फास्फेट, इनऑर्गेनिक आयन और सॉल्ट को हम सेपरेट करवाते हैं, एग, ब्लड, प्रोटीन, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, पॉलीमर, नॉन नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, थर्मली अनस्टेबल कंपाउंड्स हैं, TNT है जैसे एंजाइम है, सॉल्ट रिंग एडिक्टिव हैं, विटामिन C है, ठीक है, कैफीन है, सोडियम बेंजोएट है, ऑर्गेनोफॉस्फेट, इंसेक्टिसाइड्स हैं, ठीक है, पैथोजेंस हैं। ये सारी आप एग्जांपल इसमें कोट कर सकते हैं कि इनको HPLC के थ्रू हम सेपरेट करवा सकते हैं, बट नॉट GC बिकॉज दे आर नॉन वोलेटाइल थर्मली अनस्टेबल कंपाउंड। ठीक है जी। अब नेक्स्ट पोल्यूटेंट्स हैं, ठीक है, पोल्यूटेंट्स लाइक हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, फिनोल्स, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स, फिनोल्स, ठीक है, इन सब को क्या करवा सकते हैं हम HPLC। दीज अबव केमिकल जो उनसे हमने सारे लिखे हैं ये HPLC के थ्रू तो हम सेपरेट करवा सकते हैं, बट GC के थ्रू सेपरेट नहीं करवा सकते। क्यों? वजह मैं पहले बता चुका हूँ। GC इज़ एनालिटिकल टेक्निक ऑफ सेपरेटिंग डिफरेंट केमिकल बेस्ड ऑन देयर वॉलेटिलिटी, यानी कि ये अगर तो ये वॉलेटाइल ही नहीं है तो GC के थ्रू हम नॉन वॉलेटाइल हैं तो GC के थ्रू तो हम वॉलेटाइल कंपाउंड की सेपरेशन करवाते हैं। ठीक है, एक तो ये रीज़न होगी क्योंकि वहाँ पे हम गैस यूज़ कर रहे थे मोबाइल पे। अब GC के डिटेक्टर, GC डिटेक्ट और एनालाइज दी केमिकल डेट मस्ट बी क्या हो। अब GC ऐसे सैंपल को एनालाइज करती है। HPLC में मैंने बता दिया नॉन वोलेटाइल थर्मली अनस्टेबल कंपाउंड्स को हम सेपरेट करवाते हैं। अब GC का देखो, GC में हम जो वोलेटाइल कंपाउंड हो, जो स्टेबल हो हाई टेम्परेचर पे, ठीक है, वेपराइजेशन ऑफ केमिकल ना हो, ठीक है, ऐसे जो कंपाउंड होते हैं जो वोलेटाइल हों, थर्मली क्या हों, स्टेबल हों, अगर हीट भी दें तो वो डिकम्पोज ना हो, ऐसे कंपाउंड्स हम GC से सेपरेट करवाते हैं। और ऐसे कंपाउंड जो थर्मली अनस्टेबल हों, नॉन वोलेटाइल हों, उनको हम जनरली HPLC से सेपरेट करवाते हैं। ठीक है, क्योंकि जो GC है वहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है। अगर हाई टेम्परेचर होगा तो आपका जो कंपाउंड होगा, जिसको आपने सैंपल होगा, जिसको आपने सेपरेट करवाना है, वो
सेपरेट होने के बजाय क्या हो जाएगा, वो क्या होगा, वो डिकम्पोज्ड हो जाएगा। ठीक है जी। ये एक क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, काफ़ी रिपीटेड है, तो ये आप लाजमी कर लें। ठीक है, जिसने जीसी और एचपीएलसी में डिफरेंस पढ़ना है, भाई जीसी में कौन से कंपाउंड और एचपीएलसी में कौन से केमिकल हम सेपरेट करवा सकते हैं, या सैंपल को किस तरह के सैंपल को सेपरेट करवा सकते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है रिगार्डिंग एमएससी केमिस्ट्री पार्ट 2 एनालिटिकल स्पेशलाइजेशन एंड BS 7 सेमेस्टर। थैंक यू।